गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 जिसमें संविधान की संशोधन की बात की गई और पार्ट 2 में हमने कुछ संविधान के संशोधन की बात की थी, जिसमें 42वें संशोधन तक की हमने चर्चा कर ली थी। भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसको हमने विधिवत पढ़ने के लिए 3 भागों में विभक्त किया था और आज जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो है पार्ट 3। हम इसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ते हुए ज़रूर कहेंगे कि जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें एक ये कहा जाता है कि संविधान का एक लघु जो संविधान है वो 42वें संशोधन के द्वारा तैयार किया गया था। इसके कुछ जो मुख्य बिंदु थे वो थे केंद्र और राज्य के संबंध। अब ये केंद्र और राज्य के संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सेना या उसके नियंत्रण वाली किसी भी अन्य सेना को राज्य में तैनात करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 257A को शामिल किया गया था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्यों के संबंध में ये संशोधन की प्रक्रिया में हम किस चीज़ को अपनाते हैं। फिर आता है जब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो संशोधन था 42वां केंद्र राज्य संबंध, दूसरा आता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके जो 42वां संशोधन था इसके द्वारा प्रमुख संशोधन में अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकार पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी गई है। इसमें संविधान संशोधन ने कुछ और निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए थे, जैसे मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, देश में पर्यावरण और वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण। ये आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं हमें पढ़कर और दिमाग में बैठाकर इसको याद करनी है। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों की बात आती है, जिसमें संशोधन के द्वारा एक नए भाग जिसे संविधान का 4th A या चौथा A कहा गया है बनाने के लिए अनुच्छेद 51 को शामिल किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। अब इसमें इमरजेंसी की बात आती है। इमरजेंसी में संशोधन अधिनियम से पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकालीन या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पाँव था। ये हम देखें, ये इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ से आता है कि अब ये जो आपातकाल है ये देश के सिर्फ एक हिस्से में हो सकता है, पूरे देश में भी हो सकता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह अधिनियम राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगाने का अधिकार देता है, जो बहुत बड़ा अधिकार था। इसके बाद आता है 40वां संशोधन, जो 1978 में लागू किया गया और इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, इसमें ये प्रमुख रूप से कहा गया कि इनका जो कार्यकाल है 6 वर्षों से कम कर 5 वर्षों तक का कर दिया गया है। सामान्य कार्यकाल जिसे 42वें संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था ताकि कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसलिए 44वें संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि सिर्फ कानूनी अधिकार बन गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये केवल कानूनी अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा। इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आगे की जाने वाली किसी भी इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा लिखित में दिए जाने वाले सलाह को प्राप्त करने के बाद ही करेंगे। ये एक 44वें संशोधन की एक महत्वपूर्ण जो था संशोधन किया गया था। अब हम आगे आए तो 52वां जो संशोधन 1985 में था उसकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके उल्लंघन के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया। 1986 में 53वां जो संशोधन था उसमें मिजोरम को जो केंद्र शासित था उसको राज्य का दर्जा दिया गया और जो 1986 का
55 अमेंडमेंट्स वो केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी 53 और 55 के द्वारा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट था कि केंद्र शासित से इनको कैसे राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा को भी राज्य बनाया गया 1987 में, और जो 1989 का 61वां संशोधन था उसमें मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो 51वां संशोधन था उसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73 संशोधन में ग्रामीण स्थानीय पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। अब इम्पॉर्टेंट ये आता है कि 1992 का जो 74वां संशोधन था उसमें शहरी स्थानीय प्रशासन नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। और 2002 को जो 86वां जो संशोधन अमेंडमेंट था उसमें राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, इसका प्रावधान किया गया। 2003 और 2003 में 2 संशोधनों में 51वां और 52वां। इसमें मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, ये स्पष्ट तौर से कहा गया था। और इसी के आगे यह भी 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को शामिल किया गया। 3 के बाद सीधा आता है 2006 में 94वां यानी 94 अमेंडमेंट, जिसमें संविधान के 164 की उपधारा में प्रावधान में बिहार शब्द के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। अब हम आ जाते हैं 2011 में। इसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए जो बड़े महत्वपूर्ण थे। इसमें सहकारी समितियों के गठन, विनियम और विघटन से संबंधित उपबंध है, और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया, जो राज्यों की सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ये आ जाता है इसमें नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में। अब जो 100वां, ये इम्पोर्टेंट है। 100वां 101, 102, 103 और 104 जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 और 101 था वो 2016। ये जो 4 हैं ये आपके जीके के क्वेश्चन में भी आते हैं, जनरली पूछे भी जाते हैं। तो जो 100वां संविधान संशोधन था इसके तहत कुछ क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के मध्य आदान प्रदान हुआ, और बांग्लादेश के जो हिस्से भारत में है उनमें रहने वालों को भारतीयों की नागरिकता प्रदान की गई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जो 2015 में किया गया। इसके साथ 16 में 101वां आता है, जिसमें जीएसटी काउंसिलिंग का गठन हो चुका था, और इस अधिनियम के माध्यम से 248, 49, 50, 68, 70, 271, 86, 366, 368 में संशोधन किया गया। 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। वस्तु एवं कर विधेयक यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल या जीएसटी बिल, ये बड़ा बहुचर्चित रहा है, फेमस रहा है। ये एक विधेयक था जिसमें 1 जुलाई 1917 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव किया गया, और इस कर को वस्तु और सेवा कर जीएसटी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम आज तक करते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय उपभोग पर लागू होगा, और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन था जीएसटी का। 102वां जो था वो 7 जनवरी 2019 और 103वां था वो था 2019। अब इन दोनों में जो 102 था उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के क्षेत्र में 10% आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई। ये था 2019 का। और 103वां जो संविधान संशोधन था इसमें उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 124वां जो संविधान विधेयक
ये संशोधन ही था, ये संशोधन विधेयक था। 2019 को ही राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक बन गया, संशोधन। और 104वां जो संशोधन, इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया। पहले ये इस आरक्षण की जो अवधि थी वो 25 जनवरी 2020 तक थी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आज की तारीख तक हमारे 104 हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप छात्र छात्राओं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कोशिश और याद करने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं और उनकी प्रक्रिया ये रही है।